नाज़रीन, रावलपिंडी ढोक गोजरा में एक कब्र के ऊपर बारिश का वाक़या पूरी दुनिया ने ही सुना है। मैंने सोचा पहले इसके ऊपर तहकीक करूं, फिर मैं वीडियो अपलोड करूं। जैसे कि आपको मालूम है कि तहकीक के बगैर मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता। तो नाज़रीन, जो मेन चीज़ें आप सब लोगों के सामने आई कि मोहम्मद यासीन नामी एक शख्स जिनकी उम्र 87 साल थी, जो कि वापडा के रिटायर्ड मुलाजम थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हलाल का पैसा कमाया और एक वेस्पा था उनके पास और छोटा सा घर बस। तो नाज़रीन, बताया जाता है कि वो 5 वक्त के नमाजी थे और बहुत फ़िक्र करने वाले थे। ये मैं सबसे पहले आपको कॉमन डिटेल्स बता लूँ जो आप सब लोगों तक पहुँच चुकी है। वो इंतहाई सादा, नेक और ईमानदार इंसान थे और हर वक्त अपने बेटों और दामादों से तफ्तीश करते रहते थे कि जो तुम पैसा कमा रहे हो वो कैसा है। लेकिन नाज़रीन, मेरी जो तहकीक है वो अब आगे आप सुनिए कि तहकीक इसमें क्या है। नाज़रीन, लोगों ने ये देखा कि जब कब्र में यासीन साहब को दफनाया जा रहा था, कब्र में अभी लहद में उतारा जा रहा था, तो बारिश हो रही थी और सिर्फ़ उस कब्र के ऊपर बारिश हो रही थी। जबकि ये अगर आप गौर करें तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके ऊपर भी 1-2 पानी के कतरे पड़ रहे हैं, लेकिन वो एक लॉजिकल है। बेसिकली जो बादल बरसता है वो तकरीबन 1 किलोमीटर ज़मीन से ऊंचा होता है और तकरीबन 10 किलोमीटर तक भी जो बादल होते हैं बरसने वाले होते हैं, तो कई उससे कम भी होते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो बादल बरस रहा था, छोटा सा बादल का टुकड़ा एक ख़ास जगह पर मतवातर बारिश बरसा रहा था और वो कब्र थी जिस कब्र में उनको दफनाया जा रहा था। एक और बहुत बड़ी तहकीक में एक चीज़ आई जो कि अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, जो इस चीज़ को आम नहीं रहने देती, ख़ास कर देती है। नाज़रीन, इस वाक़े में बताया गया है कि उनके दामाद का एक छोटा भाई जो कि मतलब जनाजे को उठाकर ला रहा था, उसके कंधे में शदीद दर्द हो गया था और उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन तदफीन से वो हट के कब्रिस्तान में खड़ा था। जब सारे कब्र को दफना कर मतलब चले गए, बारिश का वाक़या भी हो गया और कब्र के ऊपर मट्टी डाल देगी, जब सब चले गए तो इन्होंने सोचा कि अब मैं जाकर दुआ कर दूं, जो कि हाफिज़ कुरान एक शख्स है। वो अभी वहाँ खड़ा ही था, उसने देखा कि आसमान से अ पार्ट ऑफ सेकंड एक सफ़ेद सी जैसे आती है ना, शुआ आती है, लेज़र बीम आती है, वो उस कब्र में दाखिल हुई। ये चीज़ इस तमाम मामले को अलहदा कर देती है कि ये महज बारिश का होना इत्तफाक नहीं था कि उसी कब्र के ऊपर, क्योंकि मैं भी आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूं जिससे आप हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, नंबर 1 के यासीन साहब नहायत ईमानदार, अपनी नमाज की फ़िक्र करने वाले और हलाल कमाने वाले। दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है, जॉब हासिल करना मुश्किल नहीं है, सब कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चे पालना भी मुश्किल नहीं है, हलाल की कमाई पे ध्यान देना बहुत मुश्किल है और ये सबसे मुश्किल इबादत है, हलाल की कमाई कमाना। क्योंकि नाज़रीन, जिस डिपार्टमेंट में ये थे वापटा वाले, उसके जो लाइनमैन होते हैं उनके पास भी गाड़ियाँ होती हैं। वो भी यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप छोड़िए इस बात को कि कैसे कैसे तरीके से वो काम करते हैं। तो नाज़रीन, अब आइए आगे की तहकीक बताते हैं कि हम लोग इस वाक़े को इस्लाम के साथ जोड़ें, वजह क्या है। नाज़रीन, सूरा ar-rum की आयत नंबर 48 का मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो इस चीज़ को बड़ा ख़ास बना देता है। क्यों लोगों ने इस मामले को ख़ास बनाया, तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो भारी बादल उठाती हैं, फिर वो जिस तरह चाहता है बादलों को आसमान में फैला देता है, इन्हें टुकड़ों में तकसीम कर देता है और फिर तू देखता है, यानी ए इंसान, फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं अपने बंदों में से, जिन पर वो चाहता है बारिश बरसाता है, तो वो यकायक वो खुश हो जाते हैं। अब गौर कीजिए, ये जो आखिरी अल्फाज हैं कि जिन पर चाहता है, ठीक है जी, वो उन पर बारिश बरसाता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पे चाहे, और वो एक कब्र थी, बाकी लोगों पर नहीं, वो एक कब्र थी। ये तो तमाम लोगों ने वाक़या सुना, वीडियो किसी ने बना दी खुशकिस्मती से तो वायरल होगी। अब ये देखिए, ये है एक वाक़या। तो नाज़रीन, एक और मैं आपको हदीस मुबारक में पेश करता हूँ। अब
قرآن کے بعد حدیث پہ آ جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی بیٹھے ہوئے تھے، بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑا تھوڑا سا ہٹایا، بارش کا پانی آپ کے مبارک جسم کو لگا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بارش اپنے رب سے نئی نئی ملاقات کر کے آئی ہے، حدیث کی روشنی میں۔ تو ناظرین اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدود میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے بارش برساتا ہے، اس کے لیے انتظام کرتا ہے تاکہ وہ مزید کما سکے، مزید پیسہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ایک تحقیقی ویڈیو بناؤں، یہ حقیقت ہے، وہ شخص نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے وہاں پر بارش ہوئی، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ جو نیک لوگ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے آتے ہیں۔ اور وہ جو سفید شعاع تھی وہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وہ فرشتہ تھا جو سیدھا اس کے پاس آیا، اور اللہ رب العزت کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ اب روحانی دنیا میں آپ کو اینی وے جزاکم اللہ خیر جی۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، شیئر کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے۔